बगदाद से कुछ मैल के फासले पर एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी जिसका नाम दरियाबाद था। इसी बस्ती में एक नेक दिल और ईमानदार ताजिर फजलुद्दीन रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सादी थी मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी बीवी का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था और अब उसकी पूरी दुनिया उसके दो बेटों यूनुस और हमजा के गर्द घूमती थी। यूनुस संजीदा मिजाज, समझदार और तजर्बाकार था, जबकि हमजा मासूम, नर्म दिल और बहुत ज्यादा जज्बाती था। दोनों भाई एक दूसरे के लिए माँ बाप और दोस्त दोनों थे। उनका रिश्ता खालिस मोहब्बत और अल्लाह के भरोसे पर कायम था। एक सर्द सुबह थी, आसमान पर बादल छाए थे और हवा में एक अजीब सा सुकून और खौफ का एहसास था। फजलुद्दीन ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाकर बड़े सुकून भरे लहजे में कहा, मेरे लाल, अगर एक दिन मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो अल्लाह पर भरोसा रखना और कभी अपने ईमान से न डगमगाना। यूनुस और हमजा को अबा की ये बातें बहुत अजीब लगीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके हाथ चूमे और कहा, आबा, आप जैसा कोई नहीं, इंशाअल्लाह रब का करम आप पर हमेशा रहेगा। मगर तकदीर ने कुछ और लिख रखा था। अगले ही दिन फजलुद्दीन एक तिजारती काफले के साथ करीबी शहर की तरफ रवाना हुआ। सफर के दौरान रात के अंधेरे में लठीरे काफले पर टूट पड़े। इस वक्त फजलुद्दीन ने दो लोगों की जान बचाई मगर खुद जख्मी होकर शहीद हो गया। जब उसकी मौत की खबर दरियाबाद पहुंची तो पूरे गांव पर मातम छा गया। जब यूनुस और हमजा अपने अबा का जनाजा लेकर आए तो गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे, मगर यूनुस खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में एक अजीब सा ठहराव था। अबा की तदफीन के बाद जब रात को दोनों भाई अपने छोटे से कमरे के कोने में बैठे थे, हमजा ने आहिस्ता से पूछा, भाईजान, अब कौन हमारा है? हम अब किसके सहारे जाएंगे? यूनुस ने उसके बालों पर हाथ फेरा और बोला, हमजा, अब अल्लाह ही हमारा सहारा है। जिसने हमसे हमारा सब कुछ लिया वही हमें देगा। गम और परेशानी में यूनुस और हमजा की जिंदगी चलती रही। जब गांव वालों ने उनकी ये हालत देखी तो कुछ ने उन्हें अपने साथ रहने की पेशकश की, मगर यूनुस ने नरमी से इनकार कर दिया और कहा, आबा ने हमें इज्जत और मेहनत की जिंदगी सिखाई थी, हम वही जिंदगी जाएंगे। चाहे एक वक्त की रोटी मिले या ना मिले, पर हम सर उठा कर जाएंगे। जब गुजर बसर के लिए कुछ न बचा तो दोनों भाइयों ने फजलुद्दीन की पुरानी बंद दुकान दोबारा खोलने का फैसला किया। वहां किताबें, इत्र, तावीज और कुछ पुरानी देनी चीजें रखी थीं। यूनुस सुबह मस्जिद की सफाई करता, फिर हमजा के साथ दुकान संभालता। शुरू में लोग तवज्जो न देते, मगर धीरे धीरे दोनों भाइयों की ईमानदारी और नरमी ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन करीबी शहर से एक मशहूर और अमीर ताजिर शेख हारून दरियाबाद आया। जब उसने यूनुस की दुकान देखी और उससे बात की तो वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें बड़े कारोबार में शामिल कर सकता हूँ। यूनुस ने अदब से जवाब दिया, शेख, मैं तभी जाऊंगा जब मेरा छोटा भाई हमजा भी मेरे साथ चलेगा। शेख ने हंसते हुए कहा, शहर में यतीमों के लिए जगह नहीं होती बेटा। यूनुस मुस्कुराया और बोला, हम यतीम हैं मगर बेसहारा नहीं, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। शेख ने कुछ न कहा और चला गया। गांव के कुछ लोग उन पर हंसने लगे। इस रात यूनुस ने नमाज के बाद हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर ये सब इम्तिहान है तो हमें उससे आजाद कर दे। हम तुझसे राजी रहना चाहते हैं, दुनिया से नहीं। हमजा ने मासूमियत से पूछा, भाई, क्या अल्लाह हमारी बात सच में सुनता है? यूनुस ने गिलास में पानी भरते हुए कहा, जिस तरह ये पानी हर जगह पहुंचता है, इसी तरह अल्लाह की रहमत हर दिल तक जाती है, बस ईमान चाहिए। अगली सुबह यूनुस ने एक बड़ा फैसला किया और हमजा से कहा, हमजा, हमें इस गांव से निकलकर एक ऐसा सफर शुरू करना होगा जहां हम न सिर्फ रोजी कमाएं बल्कि रूहानी रोशनी भी हासिल करें। हमजा घबरा गया और बोला, भाई, हम अकेले कहाँ जाएंगे? कोई हमें बुलाता भी नहीं। यूनुस ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, कोई ना बुलाए तो क्या हुआ, मगर अल्लाह तो पुकारता है और उसकी पुकार कभी बेमानी नहीं होती। उन्होंने दुकान बंद की, किताबें, एक छोटा सा बस्तर, कुछ इत्र और अबा का पुराना मुसहफ उठाया, मस्जिद में 2 रकात नफल अदा की और गांव से रवाना हो गए। रेत भरे रास्ते, तपती धूप और अनजान मंजिल, मगर दोनों भाइयों के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी,
अल्लाह पर यकीन। पूरे दिन सफर के बाद जब रात हुई तो एक वीरान जगह पर उन्होंने डेरा डाला। आसमान सितारों से भरा था। यूनुस ने सूरा मुल्क पढ़ी और हमजा इसके सीने से लगकर सो गया। ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं था, ये ईमान, सब्र और अल्लाह के भरोसे का सफर था। अगले दिन की सुबह जब सूरज की किरणों ने सुनहरी रेत को जगाया, दोनों भाई एक टीलों से घरे इलाके में पहुंचे जिसे लोग जिक्राबाद कहते थे। रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला, सिर पर सफेद पगड़ी, हाथ में लाठी और चेहरे पर ऐसी रोशनी जैसे रात के अंधेरे में चिराग जल रहा हो। वो एक जगह बैठा कुछ पढ़ रहा था। हमजा ने डरते हुए पूछा, भाईजान, क्या ये दरवीश हैं? यूनुस ने सिर हिलाया, शायद। चलो अदब से सलाम करते हैं। दोनों भाई करीब गए। यूनुस ने आगे बढ़कर कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। बूढ़े दरवीश ने आंखें खोलें, आवाज में मोहब्बत थी। वालेकुम अस्सलाम। ए मुहाजिरों, क्या तुम तलाश में हो या फिरार? यूनुस ने धीमे लहजे में जवाब दिया, हम तलाश में हैं अल्लाह की राह, एक मकसद और शायद खुद अपने आप की। इस दरवीश का नाम हजरत अब्दुल अजीज था, जो कभी बड़े आलम थे और अब जिक्राबाद की वादी में तन्हा रहते थे। उन्होंने दोनों भाइयों को अपनी झोंपड़ी में आने की इजाजत दी। रात को इलाव जलाया गया, सूखी रोटी और खजूर से पेट भरा गया। रात का वो मंजर जब आसमान सितारों से भरा था और आग की लो दिल को गरमा रही थी, तब दरवीश ने यूनुस से पूछा, क्या तुमने कभी अल्लाह की राह में अपने नफ्स से लड़ाई लड़ी है? यूनुस ने सोचकर जवाब दिया, मैंने भूख, तन्हाई और लोगों के ताने सहे हैं, मगर अपने अंदर की आवाज से आज तक जंग नहीं की। दरवीश ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर अभी तुम्हारा सफर शुरू भी नहीं हुआ। अगले 3 दिन दरवीश ने दोनों भाइयों को 3 सबक सिखाए, जिन्होंने न सिर्फ उनके दिल बल्कि उनकी सोच को भी बदल दिया। पहले दिन दरवीश ने यूनुस को जंगल के एक वीरान हिस्से में भेजा और कहा, दिन भर कुछ न बोलो, बस देखो, सुनो और महसूस करो। यूनुस ने पूरा दिन खामोशी में गुजारा। पत्तों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट, हवा की गूंज, हर चीज अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रही थी। शाम को लौटकर यूनुस बोला, खामोशी में अल्लाह की आवाज थी बाबा। दरवीश मुस्कुराए, जो बंदा सुनना सीख गया वो बोलना भी सीख जाएगा। दूसरे दिन दरवीश ने हमजा को गांव के छोटे बाजार भेजा और एक सादा चादर दी। कहा, उसे बीच आओ मगर झूठ ना बोलना। हमजा ने कई दुकानदारों से बात की, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कम कीमत देने की कोशिश की, मगर हमजा टुस से मस ना हुआ। आखिर एक बूढ़े दुकानदार ने कहा, उस बच्चे की आंखों में सच्चाई है, और चादर सही दाम पर खरीद ली। शाम को जब वो दरवीश के पास आया तो दरवीश ने कहा, जो ईमान बेच दे उसे बाजार की दुनिया खरीद सकती है, मगर जो सच्चाई पर डट जाए उसे खुद अल्लाह खरीद लेता है। तीसरे दिन दरवीश ने दोनों भाइयों को बिठाकर कहा, एक वक्त आएगा जब न कोई साथ होगा न कोई सहारा, तब सिर्फ अल्लाह की याद ही तुम्हें जिंदा रखेगी। उन्होंने सिखाया कि ला इलाहा इल्ला अल्लाह सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि एक अहद है, अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद न रखने का। 3 दिन बाद जब दोनों भाई दरवीश से रुखसत लेने आए तो यूनुस की आंखें नम थीं। हमजा ने कहा, बाबा, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? दरवीश ने यूनुस के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हें किसी रहनुमा की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे अंदर खुद रोशनी है। मगर याद रखना, दुनिया हर रोज तुम्हारा ईमान परखती है, हर रोज एक इम्तिहान है। उन्होंने हमजा को एक पुराना तस्बीह दिया और यूनुस को एक चिट्ठी। कहा, ये चिट्ठी इस वक्त खोलना जब लगे कि रास्ता गम हो गया है। अब सफर का रख एक बड़े शहर बसरा की तरफ था। रास्ते में दोनों भाई बदल चुके थे। यूनुस की आंखों में अब इम्तिहान का खौफ नहीं, हिकमत और यकीन की चमक थी। हमजा अब इतना बच्चा न रहा था, इसकी मुस्कान में ठहराव आ गया था। उन्होंने रास्ते में जो भी मिला, एक बूढ़ी औरत, एक प्यासा मुसाफिर, एक भौंका बच्चा, सबकी मदद की। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये सफर जो उन्होंने अल्लाह के नाम पर शुरू किया था, अब सिर्फ उनका नहीं रहा, ये हर इस इंसान के लिए था जो टूट चुका है मगर उठना चाहता है। कई दिन लंबा सफर करने के बाद जब बसरा की पहली मीनार नजर आई तो हमजा ने कहा, भाईजान, क्या अब हमारी मंजिल आ गई? यूनुस ने दौर आसमान को देखा, फिर कहा, नहीं हमजा, ये सिर्फ एक नया पड़ाव है। मंजिल तो शायद आखिरत में है, मगर हर कदम पर अल्लाह हमारे साथ है।
दोनों ने हाथ उठाए और शहर की सरहद पर सजदे में गिर पड़े। बसरा की सरहद पर सजदा करने के बाद जब यूनुस और हमजा उठे तो उनके दिलों में अल्लाह का गहरा सुकून था। दौर तक फैले शहर की मीनारें, बाजारों की हलचल और मसाजिद की अजानें उन्हें एक नई दुनिया में कदम रखने का एहसास दिला रही थीं। दोनों भाई सबसे पहले शहर की जामा मस्जिद पहुंचे, वजू किया, 2 रकात नफल अदा की और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ रब, इस शहर में तेरा ही सहारा है तो हमारा हाथ थामे रखना। नमाज के बाद एक बूढ़ा मुअज्जिन उनके पास आया और पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? यूनुस ने जवाब दिया, दरियाबाद से, ईमान पर सफर निकले हैं, रोजी और रूहानी मकसद दोनों की तलाश है। मुअज्जिन ने दोनों भाइयों को मस्जिद के पास बने कमरे में कुछ दिन रखने की इजाजत दी। अगले दिन सुबह होते ही यूनुस एक छोटे दर्जी के पास काम मांगने गया। मालिक ने उसकी आंखों में हया और ईमानदारी देखी और कपड़े काटने और सिलाई सीखने का काम दे दिया। हमजा ने करीबी दुकान पर खजूरें और तिल के लड्डू बेचने शुरू किए। शहर के लोग पहले उन्हें अजनबी समझते रहे, मगर धीरे धीरे उनकी बातों, अदब और ईमानदारी से मुतासिर हो गए। एक दिन एक ताजिर आया और हमजा से कहा, तो कौन है बच्चा, इतनी सच्चाई कहाँ से ले आया? हमजा ने हंसकर कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और जो कुछ सीखा अपने भाई और एक बुजुर्ग दरवीश से सीखा। इसी तरह दोनों भाइयों की जिंदगी बसरा में गुजरती रही। एक रात जब यूनुस मस्जिद की सफाई करके लौटा तो हमजा सो चुका था। यूनुस ने वो पुरानी चिट्ठी निकाली जो दरवीश ने दी थी और पहली बार उसे खोलने की हिम्मत की। चिट्ठी में लिखा था, बेटा यूनुस, जब लगे कि रास्ता समझ नहीं आ रहा तो याद रखना, मकसद तुम्हें बाहर नहीं अपने अंदर मिलेगा। अल्लाह तुम्हें वहां भेजेगा जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। शहर की रोशनी तुम्हें अंधा ना कर दे, तुम खुद एक रोशनी हो, उसे पहचानो। जहां लोग मायूस हों, टूटे हों, बेसहारा हों, वहीं तुम्हारा असल काम शुरू होगा। अगले दिन यूनुस काम से लौटते हुए एक सुनसान गली से गुजरा। वहां बच्चे फटे कपड़ों में खेल रहे थे, कुछ भूखे, कुछ बीमार। औरतें दरवाजों से झांक रही थीं। वहां न कोई सुकून था, न कोई मददगार। यूनुस रखा, इसके ज़हन में चिट्ठी के अल्फाज गूंजने लगे, जहां लोग मायूस हों, वहीं तुम्हारा काम शुरू होगा। यूनुस ने हमजा को बताया, हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालेंगे और उस मोहल्ले के लिए एक आमीद का घर बनाएंगे जहां बच्चे पढ़ सकें, बीमार दवा पा सकें और बेबस लोग 2 वक्त की रोटी खा सकें। हमजा की आंखें भर आएं और उसने कहा, भाईजान, क्या हम ये सब कर पाएंगे? यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह खुद रास्ता बना देता है। हफ्तों की मेहनत के बाद मस्जिद के पास एक छोटा सा कमरा तैयार हुआ। वहां एक चटाई, कुछ किताबें, पानी का मुटका और एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, अल्लाह के नाम पर हर बेसहारा का घर। लोग आने लगे, बच्चे पढ़ने लगे, औरतें दुआएं देने लगे और शहर के कुछ अमीर लोग मदद देने लगे। अब यूनुस सिर्फ एक दर्जी न रहा, वो एक रहनुमा बन गया। बच्चे उसे मोहसिन भाई कहने लगे। हमजा अब सिर्फ खजूरें न बेचता था, बल्कि हर बच्चे को खाना बांटता और दुआ सिखाता था। एक शाम मस्जिद के सामने यूनुस और हमजा बैठे थे। सूरज ढल रहा था और बच्चों की आवाजें हवाओं में गूंज रही थीं। हमजा ने यूनुस से पूछा, भाईजान, क्या अब हमें मंजिल मिल गई? यूनुस ने दौर आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, हमजा, जब कोई यतीम बच्चा मुस्कुराता है, जब कोई बीवा औरत रोटी खाकर दुआ देती है, ये मंजिल से कम नहीं। मगर असल मंजिल तब होगी जब अल्लाह राजी होगा। ये 2 यतीम भाइयों का सफर हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल में ईमान, सब्र और अल्लाह का भरोसा हो तो हर अंधेरे में रोशनी मिलती है। यूनुस और हमजा ने माँ बाप खोने के बाद भी हार न मानी। उन्होंने तन्हाई, भूख और तानों का मुकाबला किया, मगर झूठ का सहारा न लिया। दरवीश की रहनुमाई से उन्हें समझ आया कि सच्ची ताकत अंदर से आती है और जब इंसान अपनी तकलीफ को दूसरों की मदद का जरिया बना ले तो वही उसकी सबसे बड़ी नेकी बन जाती है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि सच्चाई, इंसानियत और दुआ की कीमत किसी दौलत से कम नहीं। असल मंजिल सिर्फ रोजी कमाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा पाना है। ये कहानी हर इस इंसान को हिम्मत देती है जो टूटा है मगर फिर भी उठना चाहता है। अगर आपको सर मोराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो
और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सर मोराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।